कैसे हैं सभी लोग? एक्साइटेड सभी लोग? आप आपका एक्साइटमेंट चैट जबरदस्त में है। लिख सकते हैं आज की मीटिंग को लेके। और कहाँ कहाँ से है वो भी लिख सकते हैं, ताकि मुझे भी पता चले, सभी ये आज की मीटिंग के पार्टिसिपेंट जो है उनको भी पता चले कि आप कहाँ से हैं। तो चैट में आप लिख सकते हैं। यस यस, काफी सारे लोगों का एक्साइटमेंट चैट पे दिख रहा है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मतलब लग रहा है पूरे भारत से आज की मीटिंग के लिए के लोग एक्साइटेड है और सभी लोग आज अटेंड कर रहे हैं। बहुत बढ़िया। पटना से है, रांची से है, गुजरात से है, एमपी से है, बिहार से है, झारखंड, हर स्टेट से, कर्नाटका से है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। दोस्तों, आज का इस सेशन जो है बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है आपकी आने वाली डेजोई की भविष्य के लिए, डेजोई के करियर के लेके, डेजोई में आप जो भी सपना लेके आज ज्वाइन हुए हैं ना, वो सपने को लिए। क्योंकि आज के सेशन में दोस्तों हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे बेसिक्स के ऊपर। इसलिए अगर आपके पास पेन और पेड नहीं है तो लेके बैठिए, क्योंकि अगर आप नोट डाउन करेंगे तो ही आपको कुछ बातें याद रहेगी और बाद में आप वो रेफर कर सकते हैं, बाद में आप पढ़ सकते हैं। जैसे कि हमारे ग्रेट लीडर शीतल कुमार जी जो मंडला से, जिन्होंने मेरे बारे में जो बताया, जो मेरा इंट्रोडक्शन दिया, फिर भी मैं थोड़ा डिटेल से मेरा इंट्रोडक्शन देना चाहता हूँ कि हो सकता है आज की मीटिंग में कई लोग ऐसे रहेंगे जो मुझे पहली बार सुन रहे हैं। तो मेरा नाम दोस्तों विपुल मकवाना है, मैं अहमदाबाद गुजरात से हूँ। मैं दोस्तों 26 ईयर्स से डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में काम कर रहा हूँ और आज डेजू के साथ ज्वाइंट हुआ हूँ। तकरीबन कुछ 6 साल हो गए हैं और आज से दोस्तों डेजू मेरी जिंदगी की आखिरी कंपनी समझ के मैं काम कर रहा हूँ। और डेजू में भी बहुत कुछ अचीवमेंट किया हुआ है। आज कंपनी के टॉप रनर में तो हुई और कई सपने भी दोस्तों पूरे किए हैं। आज डेजोई से मैंने अपनी लग्जरियस कार फॉक्सवैगन की ली हुई है। कई कंट्री भी दोस्तों घूम के आए हुए हैं। एक अच्छी लाइफस्टाइल है, हर महीने लाखों रुपया दोस्तों मैं कमा रहा हूँ। ये जो मैं बता रहा हूँ दोस्तों, ये आपकी जिंदगी में भी हो सकता है। इसके लिए कोई रॉकेट साइंस नहीं है। लेकिन कुछ ऐसी जो बातें होती है, जो ऐसी बेसिक्स बातें होती है, कई बार कुछ लोग फॉलो नहीं करते, वो नहीं करते, इसलिए वो उसको कामयाबी नहीं मिलती है डायरेक्ट सेलिंग में और डाइचुए में दोस्तों। तो आज वही मैं बेसिक बातें आपको बताने वाला हूँ जो मैंने की है लास्ट 26 ईयर में। और जहां भी मैंने जिस भी कंपनी में काम किया दोस्तों, मैंने हर हमेशा टॉप अचीव किया हुआ है। और एक अच्छा खासा मैंने वर्क किया और अच्छा एक नेटवर्क भी बनाया और अच्छा एक बड़ा अचीवमेंट किया हुआ है। उसका कारण यही है कि कुछ बेसिक्स बातें जो है ना, पहले दिन से दोस्तों मैं फॉलो करता आया हूँ। जब से मुझे समझ में आया है डायरेक्ट सेलिंग की जो बेसिक्स बातें, जो सिस्टम, जो कोर प्रिंसिपल, उसको छोड़ के मैं कभी काम करता नहीं हूँ। और मेरी टीम में भी जो भी लोग रहते हैं ना, हर हमेशा मैं वो ध्यान रखता हूँ कि कहीं वो सिस्टम से भटक तो नहीं गए है ना, कहीं वो जो बेसिक्स बातें हैं वो भूल तो नहीं गए है ना। तो मैं आप सबको वही कहना चाहता हूँ दोस्तों, आज मैं जो भी आपको बताने वाला हूँ, ये हर छोटी छोटी बात आपको, आपकी डाउन लाइन में लोग कर रहे हैं कि नहीं, वो आपको उसका केयर करना है, उसका फॉलोअप करना है। उससे पहले आपको करना पड़ेगा, तब जाके आप डाउन लाइन में फॉलोअप कर पाओगे। अगर आप ही नहीं करोगे ये बेसिक्स बात है, तो कभी आप डाउन लाइन में हो उसका आप फॉलोअप कर ही नहीं पाओगे। और आसान चीज है, क्योंकि देखो हर काम जो रहता है ना दुनिया का, हर काम के में कुछ ना कुछ ऐसी बेसिक्स बातें रहती है, बेसिक्स काम रहते हैं जो करना होता है बड़ा बिजनेस खड़ा करने के लिए। और बेसिक्स जितना स्ट्रांग होता है ना, उतना वो बिजनेस बड़ा होता है। जैसे कोई हमें बड़ी इमारत भी दोस्तों बनानी है अगर, तो उसमें भी अगर हमारा फाउंडेशन स्ट्रांग नहीं है तो क्या होगा, इमारत कभी बड़ी नहीं बन पाएगी। अगर बड़ी बना भी दी ना तो कभी भी वो गिर सकती है इमारत। तो ये बेसिक्स बातें बहुत इंपॉर्टेंट होती है दोस्तों। तो आज हम वो बात करने वाले वो 6 बेसिक्स के ऊपर। वो क्या है बेसिक्स? स्क्रीन मेरी दिख रही है? शीतल जी, मेरी स्क्रीन दिखाई दे रही है क्या? आप चैट पे लिख सकते हैं स्क्रीन दिख रही है तो। यस यस, ओके, थैंक यू वेरी मच।
व्हाट टू डू फॉर गारंटेड सक्सेस इन डेजोई। डेजोए में अगर सक्सेस चाहिए गारंटेड और बड़ी कामयाबी चाहिए तो आपको क्या करना होगा, वही करना होगा जो भी आपको मैं बताने वाला हूं, और वही मैंने किया है। सिर्फ मैंने नहीं, आज डेजोए में जो भी बड़े बड़े लीडर्स है, आज जो डायमंड एंड अबव लीडर्स है, वो भी वही कर रहे हैं। ये 6 बेसिक्स, दूसरा कोई रास्ता है ही नहीं। ये बेसिक्स आपको फॉलो दोस्तों करना ही पड़ेगा, जिसके ऊपर अभी आज डिटेल से हम बात करेंगे। देखो, ये बिजनेस जो है ना हमारा, टीम बिल्डिंग का बिजनेस है। हम नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में है। और आप कहीं भी जाओ, दुनिया का कोई भी दोस्तों बिजनेस कर लो, जिस बिजनेस में आपकी टीम बड़ी होगी ना, उस बिजनेस में आपको बड़ी कामयाबी मिलेगी। जैसे कि अभी जियो के ओनर कौन है? मुकेश अंबानी। आप में से कितने लोगों के पास जियो का कार्ड है? चैट पे लिख सकते हैं आप, कितने लोगों के पास जियो का कार्ड है? मतलब ज्यादातर लोग जियो का कार्ड इस्तेमाल कर रहे हैं। अभी आप जियो का कार्ड इस्तेमाल कर रहे हो, आप मुकेश अंबानी को जानते हैं, उसके ओनर को जानते हैं, लेकिन मुकेश अंबानी आपको जानता है क्या? आप तो हर महीने जियो का कार्ड रिचार्ज भी कर रहे हो, फिर भी मुकेश अंबानी आपको जानता है? किसको जानता है? किसी को नहीं जानता आप में से शायद। फिर भी आप जो रिचार्ज करते हो उसके ऊपर मुकेश अंबानी को पैसा मिलता है कि नहीं मिलता? तो मुकेश अंबानी ने क्या किया? एक कस्टमर का नेटवर्क बनाया जियो का, जो कस्टमर मुकेश अंबानी को नहीं जानते। तो आप भी यहाँ क्या कर रहे हो? एक टीम बनाते हो बड़ी। हो सकता है कि आप सभी टीम को नहीं जानोगे, आपके टीम में जो हजारों लाखों लोगों की टीम बनेगी सभी लोगों को, लेकिन पूरी टीम आपको जानती होगी। तो जहां बड़ी टीम वहां बड़ी कामयाबी। तो हमारे हमको भी यहाँ क्या करना है बिजनेस में? हमें टीम बिल्डिंग करना है। तो टीम बिल्डिंग अगर करना है तो उसमें 3 बातें इंपॉर्टेंट है। पहला है गेट देम, उसको बिजनेस में लाना पड़ेगा, हमें नेटवर्क में लाना पड़ेगा, बिजनेस में ज्वाइन करना पड़ेगा। फिर कीप देम, उसको बना के रखना पड़ेगा, वो बिजनेस छोड़ के ना जाए, उसके लिए हमें केयर करनी होगी। जैसे हम कोई खेत में बीज बोते हैं, तो उसकी कितनी केयर करते हैं कि जब वो बीज एक बड़ा पौधा ना बन जाए, फसल के रूप में उसको हम काट ना सके, तो उसमें कितनी केयर करते हैं, छोटी छोटी बातों की, टाइम पे पानी देते हैं, खाद डालते हैं, सब करते हैं ना। तो उसी तरह आपको भी यहाँ आपकी टीम में जो लोग आते हैं उसकी उतनी केयर करनी होगी। तीसरा है ग्रो देम, उसका ग्रो करना होगा। देखो, डायरेक्ट सेलिंग में ऐसा कहा गया है कि अगर आपकी टीम में अगर आपका बिजनेस ग्रो नहीं कर रहा है ना, उसका मतलब कि आपका बिजनेस डाउन जा रहा है। क्योंकि अगर लोगों को पैसा नहीं मिलेगा, बिजनेस आपका ग्रो नहीं होगा, आपकी टीम के लोगों का बिजनेस ग्रो नहीं होगा, चेक ग्रो नहीं होगा, तो क्या होगा? हो सकता है कल वो बिजनेस छोड़ देंगे। तो उसको क्या करना है? ग्रो हिम। तो उसका रास्ता क्या है? रास्ता वही है बेसिक्स, 6 बेसिक वर्क्स। आप लिख सकते हैं। पहला है 100% प्रोडक्ट यूज, दूसरा है मेकिंग लिस्ट, उसमें ड्रीम लिस्ट है, पीपल लिस्ट है, तीसरा इन्विटेशन, अपॉइंटमेंट लेना है, चौथा है एसटीवी सो द प्लान, पांचवा है फॉलो अप एंड क्लोजिंग, छठवा है राइट स्टार्टअप, हाउ टू स्टार्ट ए न्यू डिस्ट्रीब्यूटर इनटू मार्केट, बराबर। तो ये 6 बेसिक्स वर्क से वर्क जो है हमें वो करना है। आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, लिख भी सकते हैं। अभी 6 पॉइंट पे हम दोस्तों एक के ऊपर हम बात करते हैं यहाँ। पहला है 100% प्रोडक्ट यूज। आपको क्या करना है दोस्तों इस बिजनेस में? डे जो की जितनी भी प्रोडक्ट है, वो सारी की सारी प्रोडक्ट आपको खुद पहले तो इस्तेमाल करनी है। आप मुझे ईमानदारी से बताएं, चैट पे लिख सकते हैं कि कितने लोग डेजोई की सभी प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हैं। हो सकता है आपको डायबिटीज नहीं है या फैमिली में किसी को नहीं है, तो आप डायबिटीज इस्तेमाल नहीं करते होंगे, चलेगा। लेकिन ऐसी 2-4 प्रोडक्ट ही है जो आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। बाकी 90% से भी ज्यादा प्रोडक्ट्स जो है ना, सबके घर में लगने वाली प्रोडक्ट है। सिवकथोन, रीचवेरी है, या फिर सुपर फूड है, मल्टीविटामिन टेबलेट्स है, या जो भी प्रोडक्ट्स है, 90% प्रोडक्ट हर घर में लगने वाली प्रोडक्ट्स है। तो अगर आप दोस्तों जो है ना सभी प्रोडक्ट अगर इस्तेमाल नहीं करोगे, तो आपकी टीम भी नहीं करेगी। क्यों करना चाहिए 100% प्रोडक्ट? हमें यूज क्यों करना चाहिए? प्रोडक्ट अच्छी है इसलिए क्या? सस्ती है इसलिए क्या? रिजल्ट अच्छे है इसलिए? वो तो है ही।
डेजो जिस क्वालिटी की प्रोडक्ट बनाती है ना, दुनिया की किसी कंपनी की ताकत नहीं है ऐसी प्रोडक्ट बना पाएगी। वो तो हमें प्राउड है। लेकिन उससे भी बड़ी बात क्या है पता है क्या? ये बिजनेस डुप्लीकेशन का बिजनेस है। आप इस्तेमाल करेंगे तब जाके आपके डाउनलाइन के लोग करने वाले हैं। क्योंकि हम बिजनेसमैन हैं। आप यहाँ पैसा कमाने के लिए आए हैं ना, या सोशल एक्टिविटी करने के लिए आए हैं? क्या है मकसद, क्या है? सोशल एक्टिविटी तो इनडायरेक्ट हो जाएगी। जब आप पैसा कमाने के लिए काम करोगे ना, तो हजारों लाखों लोगों की हेल्थ अच्छी होने वाली है। लेकिन लोगों की हेल्थ अच्छी करने जाओगे ना, आप लंबा नहीं टिक पाओगे। क्यों पता है क्या? सोशल एक्टिविटी जो है ना, एक लिमिट से हम ज्यादा नहीं कर पाएंगे। क्योंकि पापी पेट का सवाल होता है ना। आखिरकार तो हमारे घर में क्या आता है? हमारे बीवी बच्चों को तो हमें संभालना है ना। सपने भी तो है कुछ। आप आपके सपनों के लिए काम करिए, सोशल एक्टिविटी अपने आप हो जाती है। तो इसलिए सभी प्रोडक्ट जो है ना, आपको दोस्तों इस्तेमाल करना जरूरी है। मैंने देखा है दोस्तों, मेरे 26 साल के एक्सपीरियंस में डायरेक्ट सेलिंग में, अगर मैं बताऊं आपको, काफी सारे अच्छे अच्छे लीडर्स डेजो की प्रोडक्ट इस्तेमाल नहीं करते, काम करते हैं। या अलग अलग कंपनी की अगर बात करूं, जो मेरा एक्सपीरियंस मैंने जो देखा है, जिस भी कंपनी में काम करते हैं उस कंपनी के बारे में एकदम झंडा लेके घूमते रहते हैं। डेजो में भी कई ऐसे लोग रहेंगे, डेजो जिंदाबाद, डेजो जिंदाबाद। प्रोडक्ट इस्तेमाल करेंगे, नहीं सर अभी तो नहीं किया, क्या है ना, मैं कुछ पैसा भी नहीं है, सैलरी नहीं हुई है, मेरे घर में कोई बीमार नहीं है। अरे बीमार आप जब पड़ो तब इस्तेमाल करने वाली प्रोडक्ट नहीं है हमारी। बीमार नहीं पड़ना है तो इसलिए सिबकथोन लीजिए, एलोवेरा लीजिए, रिजबेरी लीजिए, सुपर फूड लीजिए। और आप इस्तेमाल करोगे ना दोस्तों, तो ही आप कॉन्फिडेंटली लोगों को बोल पाओगे। वरना ही कॉन्फिडेंस आएगा ही नहीं अंदर से। अगर मैं इस्तेमाल नहीं कर रहा हूं ना प्रोडक्ट, मैं कभी कॉन्फिडेंस के साथ डाउनलाइन से बात नहीं कर पाऊंगा, या प्रोस्पेक्ट से बात नहीं कर पाऊंगा, या कोई कस्टमर से बात नहीं कर पाऊंगा। तो पहले आपको खुद फील करना होगा, इस प्रोडक्ट को अनुभव करना होगा, इस्तेमाल करना होगा, तब जाके आप लोगों को बता पाओगे। और लोग जो है ना बहुत होशियार होते हैं। वो देखते हैं कि हमारा अपलाइन कितना बीवी कर रहा है। कहीं से भी ढूंढ के निकालता है वो। शॉपी वाले को भी पूछता है कई बार तो, कि हमारा अपलाइन ने कितना बीवी किया इस महीने, कुछ बीवी किया क्या, उसने खरीदारी की क्या, कितना बीवी करता है, लॉयल्टी करता है क्या। तो हमको लगता है कि डाउनलाइन को कुछ मालूम नहीं है, लेकिन सब पता होता है। आजकल बहुत होशियार लोग बन चुके हैं। खुद का क्या चल रहा है ना, उससे ज्यादा अपलाइन का क्या चल रहा है ना, उसमें ज्यादा इंटरेस्ट होता है। इसीलिए लोग देखते रहते हैं। क्योंकि देखो, मैं बार बार बोलता हूं, हम जब नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में आते हैं या डेजू बिजनेस में आप आए हो ना, तो हम एक ग्लास हाउस में आ जाते हैं। लोग हमको ऑब्जर्व करते हैं, छोटी छोटी बात को लेकर ऑब्जर्व करते हैं। आपने कैसे कपड़े पहने हैं, आप क्या खा रहे हैं, आपका शूज पॉलिश किया हुआ है कि नहीं, आपने अब सेविंग किया है कि नहीं। हर चीज ऑब्जर्व करते, बोलते कुछ नहीं है लोग, लेकिन ऑब्जर्व करते हैं। क्योंकि हमारा बिजनेस ही ऐसा है दोस्तों, एक अपनी जो है ना, एक आइडेंटिटी बनाने का बिजनेस है, अपनी खुद की ब्रांड बनाने का बिजनेस है दोस्तों। तो ये छोटे छोटे काम जब आप करते हो ना, तो अपने आप अपनी एक आइडेंटिटी बनती है आपके डाउनलाइन में। इसलिए 100% दोस्तों प्रोडक्ट इस्तेमाल करिए। देखो, आप अगर लॉयल्टी करोगे ना, तो आपके डाउनलाइन के लोगों को आप बोल पाओगे लॉयल्टी के लेके। अगर आप नहीं करोगे ना, नीचे भी नहीं करेंगे। मैंने देखा है दोस्तों, अच्छे अच्छे लीडर को बोलना पड़ता है, अपलाइन का फोन आता है, आपका सेल भी अभी तक बाकी है, आपने महीने का किया नहीं किया। अरे अगर अपलाइन को फोन करना पड़ता है ना आपका सेल बीवी के लिए या लॉयल्टी के लिए, उसका मतलब कि बिजनेस अभी आपने स्टार्ट किया ही नहीं है। अपने आप को आप लीडर बोलने का आपका राइट ही नहीं बनता है। लीडर को कभी ऐसी छोटी छोटी बातों के लिए फॉलोअप नहीं किया जाता। ऐसे ब्लेजर पहनने से थोड़ी लीडर बन जाते हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होती है, एक एग्जाम्पल सेट करना होता है, तब जाके दोस्तों आप लीडर बनते हो। तो क्या करना है, 100% प्रोडक्ट इस्तेमाल करना है। प्रोडक्ट यूजर इज द बेस्ट प्रमोटर। आप यूज करोगे ना तो ही आप प्रमोट कर पाओगे दोस्तों। और हम जब डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में आए हम सब लोग, तो हम क्यों कर रहे हैं बिजनेस? फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए, रॉयल्टी इनकम के लिए। रॉयल्टी इनकम तभी आपको मिलेगी जब आपका एक नेटवर्क खड़ा आपने किया है ना, वो हर महीने परचेसिंग करता रहेगा। वरना तो एक मेंबर स्कीम बन के रह जाएगी। लोग ज्वाइंट होंगे तब तक पैसा मिलेगा, नहीं होंगे पैसा नहीं मिलेगा। अब ऐसा इनकम चाहते हो क्या? तो इसलिए आज से दोस्तों एक प्रण ले लो कि जितनी भी प्रोडक्ट्स है ना मैं इस्तेमाल करूंगा।
आपको ये लगना चाहिए, देखो कि ये मेरा बिजनेस है, मेरी कंपनी है। मैं तो बोलता हूँ डेजो का ओनर मैं ही हूँ। कंपनी के हमारे जो एमडी सर है ना, दिव्यांश सर, अनमोल सर, वो नहीं है, मैं हूं एमडी। ऐसा आपको फील आना चाहिए। जब ये आपका फीलिंग ऐसा होगा ना, तब आप डाउनलाइन को बोल पाओगे, तब जाके कॉन्फिडेंस के साथ बात कर पाओगे। आज मेरे घर में डेजो को छोड़ के एक भी प्रोडक्ट नहीं आती है। ठीक है, वो डेजो अभी पेट्रोल नहीं बेच रही, इसलिए पेट्रोल भरना पड़ता है, गाड़ी में डालना पड़ता है। लेकिन जो भी घर में लगने वाली प्रोडक्ट सब डेजो से आती है। आपने एक एग्जाम्पल सेट करना चाहिए। पहले ही हफ्ते में सेल्फ बीवी करके ग्रुप में मैसेज डालो। अभी मैंने 3 दिन पहले ग्रुप में मैसेज डाल दिया। 3,500 बीवी मैंने किया हुआ, 3,500 समथिंग कुछ तो भी मैसेज डाला मैंने कि मेरा सेल्फ बीवी हो गया है। तो आपने भी वही करना चाहिए। सेल्फ बीवी करके ग्रुप में मैसेज डालिए कि मेरा सेल्फ बीवी हो गया है, मैंने लॉयल्टी कर दी। आपने किया क्या? मैं कोर हूं, आप कोर है क्या? कोर के लिए जो 2,000 बीवी करना होता है ना, मैंने कर लिया है। मैसेज डालिए, देखो धीरे धीरे नीचे वो डुप्लीकेशन स्टार्ट हो जाता है। तो सभी लोग 100% प्रोडक्ट इस्तेमाल करेंगे? चैट पे लिखिए, चैट पे लिखिए, करेंगे सभी लोग? बढ़िया बढ़िया, चलो अच्छी बात है। करेंगे अगर दोस्तों, ये आप जरूर। आपको कामयाब बनने से कोई नहीं रोक सकता। यही तो करना होता है, छोटी छोटी बातें। इस बिजनेस में कुछ बड़ा काम करना ही नहीं है, छोटे छोटे काम ही तो हमें करने होते हैं। लेकिन लोग छोटे छोटे काम नहीं करते और बड़ी बड़ी बातें करते रहते हैं। उसके बाद दूसरा जो स्टेप है वो है लिस्ट। आपको क्या करना है? लिस्ट बनानी है। लिस्ट किसकी लिस्ट बनानी है? ड्रीम लिस्ट और गोल लिस्ट। आपके सपनों की लिस्ट बनानी है, गोल की लिस्ट दोस्तों आपको बनानी है। अच्छा, तो सपनों की लिस्ट दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, सपना और गोल दोनों अलग चीजें हैं। गोल जो होता है आपका इस बिजनेस में, कि मेरा गोल है कि मुझे एक क्लब अचीव करना है। मेरा गोल है कि मुझे नेक्स्ट वीक जो है मेरा इतना बिजनेस होना चाहिए, नेक्स्ट वीक मेरा, या ये हफ्ते मेरा इतना चेक होना चाहिए। मेरा गोल है कि मुझे डायमंड ये तारीख को बनना है। ये आपका गोल हो सकता है। लेकिन ड्रीम जो है, ड्रीम जो है ना, वो एक फिजिकल चीज होती है। जैसे कि आपको कार लेनी है, आपको बंगला बनाना है, आपको फार्म हाउस लेना है, वो आपका सपना होता है। आपके बच्चों को आपको विदेश पढ़ने के लिए भेजना है, वो आपका सपना है। तो आप छोटे छोटे गोल जब अचीव करते जाते हो ना, तब आपका सपना पूरा होता है। तो आपका सपना कैसा होना चाहिए? स्मार्ट होना चाहिए। इस मतलब क्या है? स्पेसिफिक। वो स्पेसिफिक होना चाहिए। आपको क्या चाहिए एग्जैक्टली जिंदगी में, उसको स्पेसिफाई करना पड़ेगा। आपको कार चाहिए, आपको बंगला बनाना है, फार्म हाउस लेना है, क्या करना है उसको स्पेसिफाई करना है। फिर एम मतलब मेजरेबल, मतलब वो माप सके, वो ऐसा होना चाहिए। अभी आपको बंगला बनाना है तो 4 BHK का बंगला चाहिए, 5 BHK का चाहिए। कार चाहिए तो कौन सी कार चाहिए, कौन सा मॉडल चाहिए। ये मतलब अचीवेबल, वो अचीवेबल होना चाहिए आपका सपना। ऐसा नहीं है कि मतलब आज ज्वाइंट हो गए, अगले महीने में मर्सिडीज लूंगा। मर्सिडीज जरूर आ सकती है आपकी, लेकिन अगले महीने नहीं आएगी ना ज्वाइंट होने के बाद, क्योंकि वो 50 लाख 1 करोड़ की आती है मिनिमम। तो अचीवेबल होना चाहिए सपना। तो जब आप सपना तय करते हो ना, तो अपलाइन के साथ बैठिए, आपका स्ट्रक्चर अपलाइन के सामने रखिए। आपका जो भी गोल है, आप अभी अभी ये हफ्ते क्या करोगे, 1 महीने में क्या करोगे, 5 महीने में क्या करने वाले हो, 1 साल में क्या करने वाले हो, अपलाइन के सामने सब चीज रखिए। अपलाइन के साथ डिस्कस करिए, काउंसलिंग में बैठिए, तो अपलाइन फिर आपको बताएगा कि आपका ये जो सपना है ना, ये तारीख को आप डेट दे सकते हो। फिर आप वो डेट को डिक्लेयर कर सकते हो। फिर आर मतलब रियलिस्टिक, वो वास्तवतावादी होना चाहिए, रियलिस्टिक होना चाहिए। ऐसा नहीं कि चांद तारे तोड़ के लाऊंगा वो रियलिस्टिक नहीं है। तो वो सपना रियलिस्टिक भी होना चाहिए। अभी कुछ समय पहले मैंने एक वीडियो देखा था। उस वीडियो में वो एक था, कोई लीडर नहीं बोल सकते उसको, कोई तो भी एक व्यक्ति था। उसने क्या किया पता है क्या? उसने एक सपना तय किया और घर में सब पोस्टर पोस्टर सब लगा दिया, डेट भी डाल दी। वो सपना क्या था पता है क्या? ऐश्वर्या राय के साथ शादी करनी है। अभी ऐश्वर्या राय के साथ शादी हो सकती है क्या?
उसको पहले अभिषेक को पूछना पड़ेगा वो डाइवोर्स देगा क्या। वो रियलिस्टिक नहीं है ना। तो ऐसा सपना नहीं होना चाहिए। फिर टी मतलब टाइम बाउंड, उसको डेट दे दो सपने को, एक ना एक दिन मेरा सपना पूरा होगा। ऐसा कभी नहीं होता है, डेट देना बहुत जरूरी होता है दोस्तों। जो भी आपका ड्रीम है उसको तारीख देने से क्या होता है, इमरजेंसी लगती है। अभी तक प्रॉब्लम क्या हुआ है पता है क्या? सपना तो सभी लोग देखते हैं, रास्ते का भिखारी है ना, उसको भी बोलोगे ना आप, गाड़ी चाहिए, हाँ चाहिए, बंगला चाहिए, हाँ चाहिए, क्या कर रहे हो, भीख मांग रहे हो। उसके पास क्या है, सिर्फ सपना नहीं है, वो ख्वाहिश है। सिर्फ उम्मीद लगा के बैठे हैं। सिर्फ उम्मीद लगा के बैठे रहेंगे से कुछ नहीं होता है। सपना देखना पड़ेगा आपको, और उसको डेट भी देनी पड़ेगी कि ये तारीख को मुझे मेरा सपना पूरा करना है। तब जाके आप सही आपकी एक्शन होती है। तो सपना कैसा होना चाहिए, स्मार्ट होना चाहिए। टाइप्स ऑफ ड्रीम्स और गोल अगर बात करें तो थ्री टाइप्स ऑफ अपने सपना और आपका गोल रहते हैं। पहला तो शॉर्ट टर्म गोल, आप एक महीने से एक साल का आप गोल डिसाइड करिए या सपना डिसाइड करिए। मिड टर्म गोल, एक साल से 2 साल में आप क्या अचीव करना चाहते हैं, कौन सा सपना पूरा करना चाहते हैं, डेजो में आप कहाँ रहना चाहते हो, कौन सी क्लब आप अचीव करोगे, कौन सा रैंक आपका होगा। फिर लॉन्ग टर्म गोल, 2 से 5 साल में आप क्या अचीव करना चाहते हो, कौन सा सपना पूरा होगा आपका, कौन सी आपकी रैंक रहेगी, या कौन सी आप क्लब अचीव करोगे। तो ये थ्री टाइप्स के गोल आपको तय करने होते हैं, और ऑन पेपर लिखना होता है। सिर्फ बोलने से नहीं होगा ये चीज। आज ही अभी आपको मीटिंग के बाद वो लिखना पड़ेगा। एक महीने से एक साल का मेरा ड्रीम ये है, मेरा गोल ये है, मिड टर्म गोल ये है, ड्रीम मेरा ये है, लॉन्ग टर्म मेरा गोल और ड्रीम ये है। ये लिखना पड़ेगा ऑन पेपर, तब जाके बात बनती है। फिर क्या करना है, दूसरा लिस्ट, पीपल लिस्ट। देखो ड्रीम अगर आपका बड़ा होगा ना, ड्रीम क्लियर होगा ना, तो लिस्ट भी अपने आप बड़ी हो जाएगी। तो पीपल के लोगों की लिस्ट बनानी, क्योंकि आखिरकार हमें इस बिजनेस में करना क्या है, लोगों के पास जाना है और बिजनेस दिखाना है। तो लिस्ट तो चाहिए ना आपके पास। मैंने देखा है कि लोग जो है ना, जब लिस्ट बनाने बैठते हैं ना, एकदम छोटी सी लिस्ट बनाते हैं, प्रीजज करके करके, ये नहीं करेगा, वो नहीं करेगा, उसका नाम नहीं लिखते हैं। मतलब वो एक डर रहता है कि वो, मैं उसके प्लान दिखाऊंगा तो वो क्या सोचेगा मेरे बारे में, इसलिए एकदम छोटी लिस्ट बनाते हैं। तो ये लिस्ट का फॉर्मूला है फ्रेंड्स फॉर्मूला, उससे आप बहुत बड़ी लिस्ट बना सकते हो। किस तरह से आपकी लिस्ट बड़ी बन सकती है मैं आपको बताता हूँ। फ्रेंड्स मतलब एफ मतलब फ्रेंड्स, जो भी आपके दोस्त है उसका नाम लिखना है। उसमें ऐसा नहीं कि मेरे खास दोस्त का नाम लिखना है, जो भी आपके दोस्त थे, बचपन के दोस्त थे, अभी के दोस्त थे। फिर आर मतलब रिलेटिव्स, जो भी आपके रिलेटिव्स है। मतलब रिलेटिव्स मतलब ऐसा नहीं होता कि एकदम नजदीक के रिलेटिव्स, आपके साला का साला, जीजा का जीजा, वो सब रिलेटिव्स में आते हैं ना। फिर आई मतलब इंस्टीट्यूट, आपने जहां पढ़ाई की हुई है वहां के जो भी कॉलेज के प्रिंसिपल रहेगा, स्टाफ रहेगा, जो टीचर रहेंगे, उसका नाम लिख सकते हैं। ई मतलब एम्प्लॉय, अभी आप कहीं समझो जॉब कर रहे हैं, तो जो भी आप जॉब कर रहे हैं वहां आपके जो भी साथी रहेंगे। या समझो आप जॉब नहीं कर रहे, आप ट्रेडिशनल बिजनेस कर रहे हैं। अब समझो आपकी दुकान है या फैक्ट्री है, तो आपकी दुकान में भी कस्टमर तो आते हैं ना। या आपकी फैक्ट्री है, वहां भी लोग कुछ काम करते हैं। या फिर आप जिसको मटेरियल सप्लाई करते हैं, तो मतलब आपके बिजनेस या जॉब के रिलेटेड जो भी लोग हैं ना, उसका नाम लिखना है यहाँ ई में। फिर एन मतलब नेबर, आप जहाँ रहते हैं, जंगल में तो नहीं रहते ना कहीं तो हम रहते हैं सोसाइटी में, आजू बाजू में जो लोग रहते हो नेबर है आपके, उसका नाम लिखना है। और नेबर में मैंने देखा लोग क्या करते हैं पता है क्या, घर के बाजू की दीवार में जो रहता है ना, उसको ही नेबर बोलते हैं। अरे आप जो भी सोसाइटी में रहते हो ना, वो सब सोसाइटी में जो लोग रहते हो आपके नेबर ही है। या जो भी आप फ्लैट में रहते हो, बिल्डिंग में रहते हो, वो पूरी बिल्डिंग में जितने भी लोग रहते हैं ना, वो पूरे आपके नेबर ही है। ऐसा नहीं है कि मेरे बाजू में रहता है वही मेरा नेबर। समझ में आई बात? इसलिए देखो, इसे काट मार के इसे लिस्ट बनाने बैठोगे ना, एकदम छोटी सी लिस्ट बन जाएगी। वो प्रीसेस नहीं करना है। डी मतलब डॉक्टर, आप जितने भी डॉक्टर को जानते हैं, आपके फैमिली डॉक्टर होगा, और जो भी डॉक्टर, 2-5 डॉक्टर को जानते हैं, उसका यहाँ नाम लिखना है। और एस मतलब स्ट्रेंजर, इसमें कौन आएगा। अभी समझो आप फ्रेंड्स फॉर्मूला से अगर लिस्ट बनाने बैठोगे ना, तो मुझे लग रहा है मिनिमम 500 से 1000 लोगों की लिस्ट बन जाएगी, मिनिमम बोल रहा हूं मैं। मतलब FRIEND तक, एस तो हमने पकड़ा नहीं है। एस में कौन आएगा, अभी समझो आपने 500 लोगों की लिस्ट बनाई, तो एस में स्ट्रेंजर में कौन आएगा। अभी हमारे देश का पॉपुलेशन है 140 करोड़, तो 140 करोड़ माइनस 500, वो सब एस में आ जाएंगे। तो स्ट्रेंजर को
अगर आपको प्लान दिखाना है, उसको लिस्ट में आपको ऐड करना है ना, उसके लिए 3 फीट रूल है, जबरदस्त है दोस्तों 3 फीट रूल। वो पूरा 1-1.5 घंटे का सेशन है वो। मतलब आपकी 3 फीट में जो आता है ना, उसको आपको लिस्ट में उसका नाम लिखना है, उससे आपको बात करनी है, उससे आपका मोबाइल नंबर एक्सचेंज होना ही चाहिए। कहीं आप सब्जी मार्केट में गए, कहीं कोई मॉल में गए, कोई बस में जा रहे, ट्रेन में जा रहे, फ्लाइट में जा रहे, कहीं भी आप जा रहे हैं, 3 फीट के अंदर अगर कोई आता है आपकी, तो उसके साथ आपको बात करनी ही करनी है, आपको नंबर एक्सचेंज करना ही है, मोबाइल नंबर। तो स्ट्रेंजर में कितने लोग आ सकते हैं? 150 करोड़, मतलब सॉरी 140 करोड़ का पॉपुलेशन है, तो 140 करोड़, और जो आपने लिस्ट बनाया 500 निकाल दो, तो कितनी लिस्ट बन सकती है? क्योंकि हमारे बिजनेस में ऐसा तो नहीं कहा गया है ना कि पहचान वाले लोगों को ज्वाइन करना है। किसी को भी हम प्लान दिखा के ज्वाइन कर सकते हैं, किसी को भी प्रोडक्ट बेच सकते हैं। क्लियर? तो आप लिस्ट नहीं बनाइए, आज से लिस्ट बनाना शुरू कर दीजिए मेरे यारों। अगर लिस्ट आप नहीं बनाई है ना, उसका मतलब अभी तक आपने बिजनेस स्टार्ट किया ही नहीं है, अभी भगवान भरोसे चल रहा है सब कुछ। जिस दिन आपकी प्रॉपर लिस्ट बनती है, जिस दिन आपके लिस्ट में डेली 3 नए नाम ऐड होते हैं, अगर आपकी लिस्ट में 3 नए नाम ऐड हर रोज नहीं होते हैं ना, उसका मतलब ये होता है कि आपकी आदतें खराब है। जो लीडर होता है ना, उसके लिस्ट में नए हर रोज 3 नाम ऐड होते हैं। तो लिस्ट बनाइए, उसके बाद जो है वो लिस्ट अगर बनाए तो यहाँ 250 लिखा, लेकिन मैं तो बोलता हूँ दोस्तों 500 लोगों की लिस्ट तो आराम से बन सकती है। आज मैंने 110 से भी ज्यादा लोगों को डायरेक्ट इंट्रोड्यूस किया हुआ है, फिर भी अभी मेरे पास तकरीबन 500 लोगों की लिस्ट पड़ी हुई है, जिसको मैंने अभी प्लान नहीं दिखाया है। मेरे पास उतना टाइम भी नहीं रहता प्लान दिखाने के लिए, क्योंकि डाउनलाइन के लिए उतना काम करना पड़ता है। अभी आप लिस्ट अब बनाओ, तो उसमें प्लान दिखाओगे तो कुछ लोग एक्टिव होंगे, ज्वाइंट हो जाएंगे, कुछ लोग नॉट एक्टिव, मतलब ज्वाइन नहीं होंगे। तो क्या करना है, उसको अलग अलग कैटेगरी में उसका डालना है। और नेगेटिव रहेंगे, मतलब जो मतलब ज्वाइंट नहीं होते हैं, या मतलब नॉट एक्टिव मतलब ज्वाइंट हो गए हैं, काम नहीं कर रहे हैं, और नेगेटिव मतलब कि ज्वाइंट ही नहीं हुए हैं, तो उसको कंज्यूमर बना सकते हैं आप, उसको प्रोडक्ट दे दो। देखो, आप किसी को प्लान दिखाने के लिए जा रहे हो, प्रोडक्ट नहीं ले मतलब ज्वाइंट नहीं हो रहा है ना, तो उसको प्रोडक्ट की तो बात कर सकते हो ना आप। लोगों की देखो क्या होता है, साइकोलॉजी होती है। जब आप किसी को प्लान दिखा रहे हो, आपने बोला 10,000 बीवी से आपको ज्वाइन करना है, 20,000 रुपये में, 25,000 रुपये में, जो भी आपने प्लान दिखाया, फिर वो बोला कि मेरे पास पैसा नहीं है, मैं सोचता हूँ, देखता हूँ, या आपको कुछ बहाना बता दिया कि नहीं मेरे पास टाइम नहीं है, तो आप क्या कर सकते हो, आपकी बैग में कुछ प्रोडक्ट है, तो फिर आपने उसको तुलसी का पानी पिलाया, फिर टूथपेस्ट साथ में है, टूथब्रश है, या कुछ प्रोडक्ट है, 2-4 प्रोडक्ट आपके बैग में, फिर आपने प्रोडक्ट के बारे में बताया, तो आप बोल सकते हैं ना, एक बार ये टूथपेस्ट इस्तेमाल करो, ऐसी टूथपेस्ट आपने कभी देखी नहीं होगी, इतना जबरदस्त टूथपेस्ट है ना, हर्बल टूथपेस्ट है, आपके दांत अच्छे हो जाएंगे, ये वो सब। या ये बाम्बू से बनाया, देखो ये टूथब्रश है, इको फ्रेंडली टूथब्रश है। तो क्या सोचेगा, कि अभी मैं 20-25 हजार नहीं दे रहा हूँ, तो चलो ये 100-200 की प्रोडक्ट तो ले लूँ, वरना उसको बुरा लगेगा थोड़ा, तो फिर वो प्रोडक्ट ले ही लेता है कुछ ना कुछ। तो उसको क्या कर सकते हैं आप, कंज्यूमर बना सकते हैं, जो लोग ज्वाइन नहीं होते। अभी आपने लिस्ट बनाई, तो क्या करना है, कॉन्टेक्ट एंड इनवाइट विथ एडिफिकेशन। उसका कांटेक्ट करना है, और उसको इनवाइट करना है विद एडिफिकेशन। देखो, एडिफिकेशन हमारे बिजनेस का जबरदस्त पावरफुल हथियार है। एडिफिकेशन में कंजूसाई मत करिए। एडिफिकेशन किसका करना होता है हमें? कंपनी का। जबरदस्त कंपनी है, 60 साल पुराने ग्रुप की कंपनी, हजारों करोड़ की कंपनी है, 400 एकड़ में फैक्ट्री, 1,000 एकड़ का फार्म, ये वो सब, एकदम जोरदार एडिफाई करिए, प्रोडक्ट्स को एडिफाई करिए, अपलाइन को एडिफाई करिए। सबसे बड़ी बात, लोग अपलाइन का एडिफिकेशन नहीं करते हैं, अपलाइन के एडिफिकेशन में कंजूसाई करते हैं। देखो, आप अपलाइन के एडिफिकेशन करोगे ना, तब जाके आपकी डाउनलाइन आपका एडिफाई करने वाली है। और एडिफिकेशन जो है ना, अपलाइन के लिए नहीं करना है, आपके बिजनेस बढ़ाने के लिए करना है, आपकी बिजनेस की रिक्वायरमेंट है अपलाइन का एडिफिकेशन। फिर ऐसा मत सोचिए मेरा अपलाइन मेरी उम्र में छोटा है, मेरा जैसा तो प्लान भी नहीं दिखाता है, उसको तो कुछ समझ भी नहीं है, ऐसा है वैसा। अपलाइन वो अपलाइन होता है, 24/7 अपलाइन रहता है, अपलाइन इज डिवाइन। कई लोग मैंने देखा है कि अपलाइन का एडिफिकेशन करते हैं जब अपलाइन सामने है तो। और अगर अपलाइन सामने नहीं है ना, और आप कहीं मीटिंग के लिए गए, होम मीटिंग के लिए गए, या कहीं भी 1-to-1 के लिए गए, उस समय पे जब आप अपलाइन का एडिफिकेशन कर रहे हो ना, वो सही एडिफिकेशन होता है। आज मेरे ग्रेट अपलाइन की वजह से मैं कामयाब हूं। मौका मिलेगा तो मैं उससे आपको मिलवाऊंगा या बात करवाऊंगा। ऐसे हमको अपलाइन मिले हुए हैं ना, ऐसे अपलाइन वैसे।
अपलाइन नहीं है तब एडिफिकेशन करना चाहिए। तो क्या होता है, जब वो आदमी जो प्रोस्पेक्ट है आपका, ये जो डाउनलाइन है, जब अपलाइन को मिलेगा ना, तो उसके नजर में क्या होगा, उसकी सोच कैसी होगी कि मैं एक बड़े लीडर को मिल रहा हूं, तो उसमें आपका ही फायदा होने वाला है। देखो, आप खुद का एडिफिकेशन कर सकते हो क्या? आप आपकी तारीफ कर सकते हो, मैं ऐसा मैं वैसा? नहीं कर सकते ना। आप डाउनलाइन का एडिफिकेशन कर सकते हो। किसके सामने करना है? अपलाइन के सामने नहीं करना है, उसकी डाउनलाइन के सामने। मतलब कैसे? फॉर एग्जाम्पल, अभी आपने कोई आपके डाउनलाइन को अपलाइन को मिलवाया, तो आपको क्या करना है? आपकी डाउनलाइन को या प्रोस्पेक्ट को अपलाइन के बारे में बताना है कि हमारे अपलाइन ग्रेट है, जो देखो ये इतने जबरदस्त लीडर है, आज कई लोगों की जिंदगी बदल के रख दी है। लोग क्या करते हैं, जब डाउनलाइन को अपलाइन को मिलवाते हैं या प्रोस्पेक्ट को डाउनलाइन को मिलवाते हैं ना, अपलाइन का एडिफिकेशन नहीं करते, प्रोस्पेक्ट का या डाउनलाइन का एडिफिकेशन करते हैं। साहब, इतना जबरदस्त ये व्यक्ति है ना सर, उसने बिजनेस स्टार्ट कर दिया ना, आपकी जिंदगी बदल जाएगी। अपलाइन को बोलते हैं कि आपकी जिंदगी बदल जाएगी। और अपलाइन की जिंदगी तो वैसे भी बदलने वाली है भाई। इसलिए छोटी छोटी गलती जो है ना, उससे आपकी बिजनेस में रुकावट आती है। तो एडिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, हर चीज को एडिफाई करिए। तो क्या करना है, उसको कांटेक्ट करिए और उसको इनवाइट करिए एडिफिकेशन के साथ। आज मैंने देखा है कि ज्यादातर लोगों का प्रॉब्लम क्या होता है कि लोग मीटिंग में नहीं आते हैं, क्योंकि इन्विटेशन आपका प्रॉपर नहीं होता है। इन्विटेशन शॉर्ट एंड स्वीट होना चाहिए, ज्यादा बताइए मत कुछ। एक जबरदस्त बिजनेस है, आप कर सकते हो, ऐसा बिजनेस है, यहाँ इतने बजे मीटिंग है, बस उतना ही। फिर वो पूछेगा कौन सी बिजनेस, कौन सा बिजनेस है, कौन सी कंपनी है, क्या है? तो क्या बोलना है? अरे वो फोन में मैं नहीं बता सकता, एक बार आप आ जाओ देखने के लिए, तेरी जिंदगी बन जाएगी। कॉन्फिडेंस के साथ इनवाइट करिए। देखो, लोग जो है ना डेजो को नहीं जानते, लोग आपको जानते हैं, आपके कॉन्फिडेंस को देख के वो मीटिंग में आने वाला है, और वो प्लान देखने वाला है, और वो ज्वाइंट होने वाला है। वो डेजो को कम देखने के लिए कोटा नहीं जाएगा वो, कि पहले देख ले के आता हूँ बाद में ज्वाइन होता हूँ। वो आपको देख के, आपके विश्वास को देख के ज्वाइन होने वाला है। इसलिए एकदम कॉन्फिडेंस के साथ लोगों को आपको इनवाइट करना होता है। देखो, लोगों की तो मीटिंग में आने की इच्छा नहीं होती है। कभी एक बात याद रखिए दोस्तों, लोग जो है ना अपनी इच्छा से मीटिंग में नहीं आते हैं। जो इनवाइट करने वाला व्यक्ति होता है ना, उसकी कितनी इच्छा है उसको मीटिंग में बुलाने की, उसके आधार पे वो मीटिंग में पहुंचता है। आपने किसी को इनवाइट किया मीटिंग को लेके बराबर, तो बोलेगा हाँ चलो मैं आता हूं, कल मीटिंग है या संडे को मीटिंग है, आपने सैटरडे को फोन किया, या जूम मीटिंग है शाम को 8 बजे, आपने सुबह फोन किया कि आज रात को जूम मीटिंग है, आपको अटेंड करना है, जबरदस्त प्रेजेंटेशन होगा, ये वो सब एकदम जोरदार आइडेंटिफाई किया, लिंक भी डाल दी, बोला हाँ अटेंड करता हूँ। फिर आप उसे फोन भी नहीं करोगे, कुछ बात नहीं करोगे ना, वो मीटिंग में आने वाला नहीं है। फिर आपको क्या करना है, लिंक भेजने के बाद या उसको फिजिकल मीटिंग है उसको इनवाइट किया, तो मीटिंग के पहले आपका वापस से कॉल जाना चाहिए 2-3 घंटे पहले। मीटिंग मिस मत करना, आज की जबरदस्त स्पीकर है, ऐसी जबरदस्त मीटिंग होने वाली है आज की। तो फिर क्या बोलेगा, हाँ हाँ आता हूँ आता हूँ, या मीटिंग अटेंड करूंगा रात को 8 बजे जूम पे। फिर भी वो नहीं आता है, तो मीटिंग शुरू होने से 15 मिनट पहले वापस आपका कॉल जाना चाहिए। या फिजिकल मीटिंग है, आधा घंटे पहले वापस फोन करो, घर से निकले कि नहीं वो। ज्यादातर केस में क्या होता है, वो भूल जाता है। वो बोल रहा मेरा मेहमान आ गया था, हम उतर रहे हॉल पे इंतजार कर रहे हैं, वो आएगा आएगा, गेट पे खड़े हैं इंतजार में कि वो आने वाला है, उसने हाँ बोला है, लेकिन आएगा ही नहीं। फिर जब आप फोन करोगे दूसरे दिन, मेरे घर क्या है ना, मैं निकल ही रहा था, मेरे घर मेहमान आ गया। और क्या होता है पता है कि डायरेक्ट सेलिंग में जब मीटिंग में आने वाला होता है ना, तभी प्रॉब्लम आ जाता है। मेहमान आ जाता है, कुत्ता काट लेता है, बाइक स्टार्ट नहीं होता है, बारिश आ जाती है, क्या क्या हो जाता है। तो वो जब क्या होता है, ये सब बहाने होते हैं, एक्चुअल में ऐसा नहीं होता, उसकी आने की इच्छा ही नहीं थी। लेकिन जब आप लास्ट आपका कॉल करते हो ना, समझो जूम मीटिंग है, 8 बजे का टाइम है, आप 8 बजे में 5 मिनट कम एंट्री कर लो, फिर फोन करो, और मीटिंग स्टार्ट हो चुकी है, लिंक स्टार्ट हो चुकी है, जल्दी एंट्री करिए वरना जगह नहीं मिलेगी, जबरदस्त मीटिंग होने वाली है। तो जो मीटिंग में आने वाला नहीं था ना, वो आपके इन्विटेशन से आने वाला है, आपके फॉलोअप से मीटिंग में आएगा। फॉलोअप कितना स्ट्रांगली लेते हो ना, उसके आधार पे वो मीटिंग में आएगा। तो अभी एक आदत डालिए, सिर्फ मैसेज मत करिए डाउनलाइन को। मैसेज करने से प्रोस्पेक्ट को भी डाउनलाइन को भी कोई मीटिंग में आने वाला नहीं है, ये बात याद रखिए। फोन करना पड़ेगा, एक फोन से भी नहीं आएगा।
जब तक मीटिंग में एंट्री नहीं करता तब तक आपको फॉलोअप लेना पड़ेगा, तब जाके वो आएगा। दोस्तों एक करोड़ों का बिजनेस है, हम छोटे मोटे बिजनेस में नहीं है। अगर आसानी से एक मैसेज डालने से, एक कॉल करने से वो आ जाता, ज्वाइंट हो जाता और काम पे लग जाता, और आपके घर हर महीने लाखों रुपए आने लगता ना, तो सभी लोग वही करने लगते हैं। ऐसे नहीं होता है, स्ट्रांगली फॉलोअप करना पड़ता है। उसके बाद चौथा क्या है, सो द प्लान। आपको आप क्या करना है, प्लान दिखाना है विथ 100% प्रिपरेशन। देखो हमारे बिजनेस में सिंपल काम करना है, सो द प्लान, 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 दूसरा कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन वही काम लोग नहीं करते हैं। एक प्रोफेशनल बिजनेसमैन आप लगने चाहिए। जब आप किसी के पास प्लान दिखाने के लिए जा रहे हैं ना, सामने वालों को लगना चाहिए कि अरे है कुछ मतलब जबरदस्त लीडर, वो एक जबरदस्त व्यक्ति को मुझे मिलने का मौका मिला। सामने वालों को ऐसा लगना चाहिए आपकी पर्सनालिटी से, आपकी एकदम डैशिंग एंट्री होनी चाहिए, सामने वाला एकदम हिल जाना चाहिए, ऐसी पर्सनालिटी आपकी होनी चाहिए, ऐसा कॉन्फिडेंस झलकना चाहिए। सामने वालों को लगना चाहिए यार कि मतलब एक बिजनेस में कुछ दम होगा। आपको देख के वो बिजनेस देखने के लिए मजबूर होना चाहिए। अभी मर मर के जाओगे ऐसे रोते हुए चेहरे लेके, पाँव में चप्पल पहना है, 15 दिन से सेविंग नहीं किया है, टी शर्ट पहन कैसे जाओगे ना, तो क्या होगा। फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। वो आपको देख के ही वो आधा तो जज कर लेगा, बिजनेस में दम नहीं होगा। तो एकदम बिजनेसमैन बन के जाइए। अरे सामने वालों को लगना चाहिए यार कि मतलब है कोई लीडर। आपके जेब में कितना पैसा है ना वो कोई नहीं देखता है, लेकिन कॉन्फिडेंस तो ऐसा होना चाहिए कि तेरे को खरीद लूंगा, ऐसा होना चाहिए। फिर वो 10,000 बीवी का पैसा देता है। आप जरा आप ऐसे भीख मांगते हो, ऐसे मांगोगे यार प्लीज जरा जरा ज्वाइंट हो जाओ ना, ऐसा नहीं बोलते हो, लेकिन इनडायरेक्टली तो ऐसा बॉडी लैंग्वेज ऐसा होता है, प्लीज यार 2,500 बीवी का दे दो ना, प्लीज दे दो ना, दे दो ना। 2,500 बीवी का नहीं है, एक काम करो, आधा दे दो, आधा दे दो, प्लीज आधा दे दो। आधा भी नहीं है, चलो मैं डाल देता हूँ, थोड़ा मैं डाल देता हूँ। ये एटीट्यूड से काम करोगे ना, कभी जिंदगी में नहीं होगा। हम उसको करोड़ों रुपए का धंधा दे रहे हैं भाई, उसकी जिंदगी बदलने वाली है। हम कोई छोटे मोटे बिजनेस में नहीं है। कल जाके वो हर महीने लाखों रुपए कमाएगा ना, तो किसकी वजह से कमाएगा, आपकी वजह से कमाएगा वो। आपने उसको ज्वाइन किया, इसकी वजह से कामयाब बना, आपने उसको सपोर्ट किया, गाइड किया, तब जाके वो कामयाब बना है। तो क्या करना है हमारे हमारे बिजनेस में, हमें जस्ट सो द प्लान, सो द प्लान, प्लान शोर बन जाइए। देखो अगर अभी तक आप प्लान नहीं दिखा रहे ना, आपने बिजनेस स्टार्ट किया ही नहीं है। प्लान दिखाने के लिए कोई यूनिवर्सिटी में जाने की जरूरत नहीं सीखने के लिए। 20 बार लिख दो प्लान, प्लान शोर बन जाओगे। और अभी तो टेक्नोलॉजी का जमाना है, अपना प्लान का पीपीटी है, प्रिंट निकालो, फाइल बना दो, प्लान दिखाना स्टार्ट कर दो आज से ही। तो आपके पास प्रोडक्ट ब्राउचर चाहिए, और एक प्लान दिखाने के लिए A4 साइज के पेपर चाहिए कुछ, और ये फाइल चाहिए, वो तो चाहिए ही चाहिए। अगर ये आपके पास नहीं है, आपने 1,000 2,000 का अगर इन्वेस्टमेंट नहीं किया है ना बिजनेस सपोर्ट मटेरियल के लिए, तो आप कभी कामयाब नहीं बन सकते। तो पहले तो आपको ये लेना ही पड़ेगा, फिर प्लान दिखाना शुरू करो जैसा भी है। ऐसा डरिए मत कि मुझे प्लान दिखाना नहीं आता है तो वो ज्वाइन नहीं होगा, तो अरे नहीं होगा तो क्या फर्क पड़ता है। अरे 140 करोड़ का देश है, अरे 20-25 ने ना बोल दिया क्या फर्क पड़ता है, लेकिन आप तो अच्छे प्लान और बन जाओगे। दोस्तों इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि सामने वाला ज्वाइंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, आपकी प्रैक्टिस हो रही है, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। और कभी ना कभी आप जब प्लान दिखाना स्टार्ट करोगे ना, तो 8-10 प्लान आपके फेल होने वाले हैं, वो कंफर्म है। मैं भी दोस्तों आज से 26 साल पहले जब डायरेक्ट सेलिंग में आया ना, जब प्लान दिखाना मैंने स्टार्ट किया, तो मुझे भी डर लग रहा था, क्योंकि मैंने कभी मार्केटिंग का काम किया ही नहीं था, एक आदमी को प्रोडक्ट भी नहीं बेची थी। मैं तो सिविल इंजीनियर हूं। मुझे अभी भी याद है दोस्तों, गुजरात में कच्छ जो इलाका है ना, वहां एक मांडवी नाम का एक शहर है। वहां मैंने पहली एक मीटिंग ली थी, एक स्कूल में मीटिंग थी, 10-15 लोग बैठे थे, और खड़े होकर मैंने मीटिंग लिया, पहली बार जिंदगी में खड़ा हुआ मैं। मतलब क्या बोल रहा था मुझे भी समझ में नहीं आ रहा था, हाथ पांव कांप रहे थे, 15-20 मिनट में प्लान खत्म। लेकिन उस दिन जब खड़ा हुआ ना, उसके बाद कभी मैं बैठा नहीं, फिर प्लान दिखाता गया, दिखाता गया, दिखाता गया दोस्तों। आज मैं एकदम जबरदस्त प्लान सो रहा हूं, क्यों? क्योंकि मैंने हजारों लोगों को प्लान दिखाया है।
और प्रैक्टिस से दोस्तों दुनिया का कोई भी काम सीखा जा सकता है, उसमें आप मास्टर बन सकते हो, पारंगत बन सकते हो। एक ही रास्ता है, दुनिया का कोई भी काम हो, प्रैक्टिस 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 प्रैक्टिस, दूसरा कोई रास्ता ही नहीं है। अरे वो 15 साल का लड़का वैभव सूर्यवंशी बड़े बड़े दुनिया के दिग्गज बॉलर के छक्के छुड़ाने लगा है, पहले बॉल पे सिक्स मार रहा है। क्यों मार रहा है पता है क्या? उसके घर में जो है ना, ऐसा उसने एक पिच बना के रखा है, ऐसा छोटा सा नेट बांध के, सुबह शाम वहां क्रिकेट खेलता है। जब 6 साल का था ना तब से खेल रहा है वो क्रिकेट, 5-6 साल का था तब से, 24 घंटा वही काम किया। इसलिए आज वो बड़े बड़े जो दिग्गज बॉलर के छक्के छुड़ा रहा है वो। तो प्रैक्टिस ही है, दूसरा कोई रास्ता ही नहीं है। तो आज नहीं तो कल आपको प्लान श्योर बनना ही पड़ेगा, अगर आपको कुछ बड़ी अचीवमेंट करनी है तो। बार बार अपलाइन को बुलाते रहेंगे और अपलाइन आएगा तभी प्लान मीटिंग होगी ना, कभी आप बड़ा अचीवमेंट नहीं कर पाओगे। उल्टा अपलाइन को बोलना चाहिए, सर मैं प्लान लेता हूं, जब बड़ी मीटिंग होगी ना तब मैं आपको बुलाऊंगा, देखो कैसा आपका बिजनेस बढ़ने लगता है। तो आज से अपलाइन को बोल दीजिए, सर 1-to-1 प्लान के लिए मैं नहीं बुलाऊंगा आपको, होम मीटिंग के लिए भी नहीं बुलाऊंगा, वो मैं ले लूंगा, बड़ी मीटिंग के लिए मैं आपको बुलाऊंगा। क्लियर? बनेंगे सभी लोग प्लान ओवर? चलो बढ़िया है। फिर हाउ टू शो द प्लान सिस्टमेटिकली, प्लान कैसे दिखाना है सिस्टमेटिकली। पहले तो जब किसी को प्लान दिखाने के लिए जाते हो ना, सेल्फ इंट्रोडक्शन, आपके बारे में बताइए, उसके बारे में जानकारी लीजिए थोड़ा। उसे पूछिए क्या करते हो, नौकरी करते हो, अच्छा कहाँ नौकरी करते हो, बिजनेस करो, अच्छा कौन सा बिजनेस कर रहे हो, कितने बच्चे हैं घर में, शादी हो गई क्या, क्या करते पिताजी क्या करते। उसका थोड़ा उसके साथ थोड़ा रिलेट हो जाइए। क्या होता है देखो, जब आप उसके साथ रिलेट होते हो ना, उसकी लाइफ में थोड़ा इंटरेस्ट लेते हो ना, तो क्या होता है कि वो आपकी बात सुनने के लिए मेंटली प्रिपेयर हो जाता है। देखो, आपको अगर कोई पूछता है आपके बारे में, अच्छा आपका बच्चा कौन से क्लास में पढ़ता है, अच्छा क्या बात है, मतलब 10वीं पढ़ता है, अच्छा बढ़िया क्या बात है, क्या बनाना चाहते हो आप उसे, तो उसको क्या अच्छा लगता है ना। आपको भी कोई पूछेगा आपके फैमिली के बारे में, उसमें कुछ इंटरेस्ट लेगा, तो अच्छा लगता है ना हमको भी। तो जब आप उसे पूछते हो ना, तो आपको उसमें से कुछ बातें पता चलती है कि हाँ मतलब उसको जिंदगी में यह चाहिए। उसके पास पैसा तो है लेकिन फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं है, या उसके पास पैसों का प्रॉब्लम है, या उसके हेल्थ का इश्यू है फैमिली में। तो उससे क्या होगा, आपकी कुछ बातें पता चलेगी, उस हिसाब से आप प्लान प्रेजेंटेशन कर सकते हो। क्योंकि हर एक व्यक्ति को सेम एंगल से प्लान दिखाना नहीं होता है, या हर एक व्यक्ति को सेम इन्विटेशन नहीं होता है, केस टू केस इन्विटेशन होता है। सामने वाला व्यक्ति क्या है ना, उसके आधार पे उसको इनवाइट करना होता है, उसके आधार पे उसको प्लान प्रेजेंट करना होता है। तो पहले उसकी एक रिक्वायरमेंट क्या है, उसकी नीड क्या है, वो क्या चाहता है जिंदगी में, वो आपको पता होना चाहिए। तो सेल्फ इंट्रोडक्शन से उससे बात करते हो ना, तब आपको पता चलता है। दूसरा है कंपनी प्रोफाइल। फिर कंपनी के बारे में आप बताओ, कंपनी क्या है डेजोई, उसके बारे में डिटेल से बताइए। उसके लिए आपके पास प्रोडक्ट ब्रोशर चाहिए। फिर कंपनी का मिशन क्या है, उसके बारे में बताइए कि भारत के घर घर भारत प्रोडक्ट पहुंचाने का कंपनी का एक मिशन है। फिर हेल्थ एंड वेल्थ डाटा आपके पास अगर है तो बता सकते हैं कि आज भारत में जिस तरह से कैंसर के पेशेंट बढ़ रहे हैं, कैंसर का और डायबिटीज का इंडिया हब बन चुका है पूरी दुनिया में, उसके पीछे का कारण क्या है वो जरा बताइए। वेल्थ का डाटा बताइए कि आज अनएम्प्लॉयमेंट के कितने सारे प्रॉब्लम है, लोगों को डिग्री मिल जाती है लेकिन उसको जॉब नहीं मिल रही है। तो डेटा होगा तो थोड़ा उससे सब बात कर सकते हो। फिर सॉल्यूशन थ्रू डेजोए, तो उसका सॉल्यूशन क्या है डेजोए के माध्यम से, वो फिर आप बताइए। फिर शो ऑल प्रोडक्ट्स एंड कैटलॉग, जो भी प्रोडक्ट्स है उसके बारे में जानकारी दीजिए। फिर शो द करियर प्लान, फिर आप प्लान दिखाना स्टार्ट करिए। तो जब प्लान आप दिखाते हो तो आपको क्या है ना, शॉर्ट एंड स्वीट प्लान दिखाना है। पहले तो आपको उसमें आईडी लगाना है, तो क्या करना पड़ेगा, 10,000 बीवी का आपको परचेस करना पड़ेगा। फिर आप थोड़ा उसको गाइड करिए, 10,000 बीवी के लिए पैकेज ले सकते हो आप, कुछ अपनी चॉइस की प्रोडक्ट भी ले सकते हो। फिर डायरेक्ट इंट्रोडक्शन इनकम क्या होता है, फिर मैचिंग इनकम क्या होता है वो जरा बताइए ऑन पेपर। फिर मेंटरशिप इनकम जो होती है 50%, उसके बारे में बताइए। फिर रिटेल प्रॉफिट, प्रोडक्ट बेच के पैसा कमा सकते हो। रीपर्चेज ऑफर अगर चल रही है तो उसके बारे में बता सकते हो। फिर लॉयल्टी प्रोग्राम क्या होता है उसके बारे में बताइए, क्योंकि लॉयल्टी जो हमारा एक यूएसपी है मैं बोल सकता हूँ। क्योंकि आज बाइनरी प्लान में जहाँ लाइफ टाइम कैरी फॉरवर्ड होता है बिजनेस, वहाँ लॉयल्टी कहीं नहीं, किसी कंपनी के पास नहीं है।
फिर लाइफ टाइम रिवॉर्ड, वो भी हमारा एक जबरदस्त यूएसपी है। 100 करोड़ का लाइफ टाइम रिवॉर्ड कोई कंपनी के पास नहीं है, उसके बारे में बताइए। फिर ऑफर अगर है तो उसके बारे में बताइए, टूर का ऑफर है, समझो जैसे कि अपना मलेशिया का ऑफर चल रहा है तो उसके बारे में बताइए। फिर अलग अलग रैंक के, उसके बारे में बताइए। तो ये प्लान जो है ना दोस्तों, मैक्सिमम 45 मिनट में खत्म हो जाता है। मैं तो बोलता हूँ 1 टोन अगर दिखा रहे हैं ना, 45 मिनट भी नहीं लगती है, 20 मिनट। 20 मिनट में प्लान क्लोज हो जाएगा। होम मीटिंग है, खड़े होकर प्लान दिखा रहा है, हो सकता है 45 मिनट लगेगी। देखो, आपके पास कितना नॉलेज है ना, प्रोडक्ट्स का, बिजनेस का, जो भी है, वो सब नॉलेज सामने वाले को देने की जरूरत नहीं है। हमारा काम उसको नॉलेज देने का नहीं है, हमारा काम उसको ज्वाइन करने का है। अब उसको नॉलेज देने के लिए जाते हो क्या, या ज्वाइन करने के लिए जा रहे हो? किसके लिए जा रहे हो? अगर 2 लाइन बोलने से अगर वो बोल रहा है कि नहीं मुझे करना है, ले लो मेरा पैसा, तो पहले पैसा ले लो, बाद में बात करो। नॉलेज नहीं देना है, उसको ज्वाइन करना है, हमें उसको क्या प्रोडक्ट बेचनी है। अगर 2 लाइन बोल के अगर वो सिबकथोन ले रहा है ना, तो तीसरी लाइन बोलने की जरूरत नहीं है। देखो, डायरेक्ट सेलिंग में ऐसा कहा जाता है सिस्टम में, किसी को ज्वाइंट करने के लिए प्लान दिखाने की जरूरत नहीं है, लेकिन ज्वाइंट होने के बाद उसको प्लान दिखाना कंपलसरी है। समझ में आई बात? अगर सामने वाला आदमी बोल रहा है कि मुझे प्रोडक्ट दे दो 5-10 हजार की, मुझे प्लान बना अभी कुछ नहीं देखना है, आईडी लगा लो मेरा, आईडी लगा लो, प्रोडक्ट्स दे दो, पैसा ले लो, लेकिन उसके बाद प्लान दिखाना कंपलसरी है। पहले प्लान दिखाना कंपलसरी नहीं है। अभी पांचवा क्या है? फॉलो विद इन 24 to 48 आवर्स। 24 से 48 घंटे में आपको उसका फॉलोअप करना है। देखो, लोग प्लान से ज्वाइन नहीं होते, ज्वाइन होते हैं लोग फॉलोअप से। फॉलोअप अगर आपका स्ट्रांग नहीं है ना, लोग ज्वाइनिंग नहीं करेंगे। अभी मैंने देखा कि कुछ लोग प्लान जोरदार दिखाते हैं, लेकिन बाद में फॉलोअप में वीक रहते हैं, तो ज्वाइनिंग नहीं आता है। फॉलोअप सबसे इंपॉर्टेंट है। फॉलोअप का मतलब क्या होता है? पहली बात तो, फॉलोअप का मतलब क्या होता है कि उसको डिसीजन लेने में आपको थोड़ा हेल्प करना है। अभी आपने प्लान दिखाया, कंपनी के बारे में बताया, प्रोडक्ट के बारे में बताया, तो उसका 80% डिसीजन हो चुका है कि यार कंपनी तो अच्छी है, प्रोडक्ट तो बढ़िया है यार, प्लान भी जबरदस्त है, करना चाहिए। लेकिन मन में क्या डाउट है? मेरे से होगा नहीं होगा, मुझे तो बोलना भी नहीं आता है। तो ऐसे मन में कुछ छोटे मोटे डाउट्स रहते हैं ना, उसकी वजह से वो 20% में अटका हुआ है। तो आपको क्या करना है? उसको डिसीजन लेने में सपोर्ट करना है। अरे मैं हूं ना आपके साथ, हम साथ मिलकर करेंगे। अरे ऐसी जबरदस्त प्रोडक्ट्स है, ऐसी जबरदस्त कंपनी है। तो उसको विश्वास दिलाना है कि ये आपकी जिंदगी में भी हो सकता है, तो फिर वो ज्वाइन हो सकता है आपके साथ। तो ये 24 से 48 घंटे में आपको करना होता है। वरना क्या होता है, फॉलोअप नहीं करोगे ना, फिर वो भूल जाता है। वो आपने जो भी उसको दिखाया कंपनी के बारे में, प्लान, प्रोडक्ट जो भी है ना, वो भूल जाएगा, फिर रिजल्ट नहीं आएगा। हो सकता है कि अभी समझो आपने किसी को प्लान दिखाया और अभी ज्वाइन नहीं हुआ, या 48 घंटे में भी ज्वाइन नहीं हुआ, वो बोल रहे हैं कि नहीं अभी तो मेरे पास पैसा नहीं है, सैलरी आएगी तब ज्वाइन होगा। आपने कितना भी स्ट्रॉन्ग फॉलोअप लिया लेकिन ज्वाइन नहीं हुआ समझो, तो क्या करना है? आप उसका एक ब्रॉडकास्ट लिस्ट बना दीजिए, या ऐसा व्हाट्सएप ग्रुप बना दीजिए, और आप हर 2-4 दिन में उसको कुछ ना कुछ भेजते रहिए डेजोई को लेके। कुछ नई ऑफर आई है, कुछ नई प्रोडक्ट्स लॉन्च हुई है, कुछ अचीवमेंट है, उसको डालते रहिए, ताकि वो आपको भूल ना पाए। फिर बीच में 1 हफ्ते के बाद कॉल करिए। देखो, कई लोग आपको ऐसे मिलेंगे जिसको आप आज आज आपने उसको प्लान दिखाया, लेकिन वो 1 महीने के बाद ज्वाइन होगा, 6 महीने के बाद हो सकता है ज्वाइन होगा, 1 साल के बाद भी हो सकता है, 5 साल के बाद भी ज्वाइन हो सकता है। मेरे साथ हुए हैं लोग, 5 साल पहले मैंने जिसको प्लान दिखाया था ना, अभी ज्वाइन हुआ है, या 1 साल पहले प्लान दिखाया था ना, 1 साल के बाद ज्वाइन हुआ है। तो मैंने उसके साथ रिलेशन बना के रखे हैं। मैं उसको कुछ ना कुछ व्हाट्सएप में डालता रहता हूँ, मैं बीच बीच में कॉल करता रहता हूँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। उसका मतलब ये नहीं होता कि एक आदमी के पीछे में पड़े रहना है, आज किसी को प्लान दिखाया, सुबह शाम उसका ही फॉलोअप करते रहेंगे। ऐसा नहीं है, नए लोगों के पास तो जाना ही है, हर रोज 2 लोगों को तो प्लान दिखाना ही दिखाना है। लेकिन जिसने ना बोला है, जो नेगेटिव नहीं है, लेकिन उसका भी डिसीजन नहीं हुआ है, जिसका उसका डिसीजन न होने के कई कारण हो सकते हैं। उसके कुछ फैमिली प्रॉब्लम चल रहे हैं, वो मानसिक अस्वस्थ है, उसकी नौकरी को लेके, उसके बिजनेस को लेके, तो अभी वो डिसीजन नहीं ले पा रहा है। तो उसको थोड़ा टाइम दे दो, थोड़ा उसको मिनिमाइज करके रखो।
फॉलोअप लेते रहिए, हो सकता है बाद में कभी ज्वाइंट हो जाए। तो फॉलोअप सबसे इंपॉर्टेंट है, क्लियर। उसके बाद मतलब उसमें फॉलोअप में भी क्या होता है, कुछ लोग ज्वाइन नहीं होते, नॉट ज्वाइन। तो उसको क्या करना है, लिस्ट में लिख लो और उसको लिस्ट में नाम ऐड करो, उसको प्रोडक्ट शेयर करो। ज्वाइन नहीं होगा तो मैंने पहले ही आपको बताया, उसको कस्टमर बना सकते हैं। और दूसरा होता है वो ज्वाइन हो जाता है, ज्वाइन होता है, फिर उसके साथ क्या करना है आपको, राइट स्टार्टअप। हाउ टू स्टार्ट ए न्यू डिस्ट्रीब्यूटर, मतलब कोई डिस्ट्रीब्यूटर ज्वाइन होता है आपके साथ, तो उसके साथ आपको क्या करना है, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। पहले तो किट ओपनिंग सेरेमनी। अभी समझो आपने किसी को ज्वाइंट किया, तो क्या करना है, उसको बोलना है कि मैं आपके घर आता हूं, हम आपके बिजनेस का हम ओपनिंग करेंगे। आप उसके घर जाइए, और आप जब उसके घर जाते हो तो हो सकता है कि आप उसको बोलो कि आप नारियल भी फोड़ सकते हो, या भगवान के सामने जो कुछ प्रोडक्ट लिए वो भी रख सकते हो। तो उसको ये फील होना चाहिए कि उन्होंने एक बड़ा बिजनेस स्टार्ट किया है। तो क्या होगा, वो सीरियसली इस बिजनेस को लेगा। तो किट ओपनिंग सेरेमनी, अभी तो समझो बॉक्स में कंपनी प्रोडक्ट्स नहीं भेज रही है, मतलब जो भी किट बना के अभी नॉर्मल बॉक्स में प्रोडक्ट्स आ रही है, तो भी आप उसको ओपन कर सकते हो उसके सामने। तो किट ओपनिंग सेरेमनी जब आप उससे घर पे करते हो, तब क्या करना है, मतलब उसको वेलकम सेरेमनी हम बोल सकते हैं। तो क्या करना है, उसको कॉन्ग्रेचुलेट करना है, उसको बोलना है कि आपने एक बहुत बड़ा डिसीजन लिया है बिजनेस करने का, मैं आपके साथ हूं, आपका हर सपना हम साथ मिलकर पूरा करेंगे। फिर उसको वापस प्लान दिखाना है, पूरा इंफॉर्मेशन के साथ, पूरा डिटेल से प्लान दिखाओ। उसको पूरा प्लान एकदम क्लियर होना चाहिए। फिर ओपन द प्रोडक्ट, सब प्रोडक्ट ओपन करिए और उसको टेस्ट करवाइए, कैसे प्रोडक्ट इस्तेमाल करना है वो सब उसको डिटेल से बताइए। फिर उसे बोलो कि अभी लॉयल्टी प्रोग्राम का आपका पहला महीना स्टार्ट हो चुका है, क्योंकि जब पहली बार वो आईडी ग्रीन करता है तो उसका पहला लॉयल्टी का महीना काउंट हो जाता है अपने आप। फिर उसको बताना है कि बाकी का आपको 3 महीना ही लॉयल्टी करना है, 2 से 15 तारीख के बीच में। फिर गोल सेटिंग करिए कि पहले महीने का आपका गोल क्या है। प्रमोट एंड फॉलो द एजुकेशन सिस्टम, एजुकेशन सिस्टम के बारे में बताइए। कंपनी की जो भी अपनी जूम मीटिंग होती है उसके बारे में बताइए। आपकी अपलाइन की जो भी मीटिंग्स रहती है, ट्रेनिंग मीटिंग्स होती है, उसके बारे में आपको बताना है। उसको प्रमोट करना है कि वो अटेंड करना क्यों जरूरी है। फिर बिजनेस टूल प्रमोट करिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ये। लोग क्या करते हैं कि किसी को ज्वाइंट किया ना, हाँ ज्वाइंट हो गया बस अपना काम खत्म। अरे आपका काम उसको ज्वाइंट करने के बाद स्टार्ट होता है, खत्म नहीं होता है। तो पहले तो क्या करना है, ज्वाइंट करने के बाद उसके पास अपना प्रोडक्ट कैटलॉग है या नहीं है, प्लान बुक है, डेमो किट है या नहीं है। फिर उसके जो प्लान जो हमारा है उसका पीपीटी का उसने पास फाइल बनाया कि नहीं बनाया, नहीं बनाया तो जाइए आप स्टेशनरी में उसको जेरोक्स करवा के उसको फाइल बना के दीजिए। बना के दीजिए मतलब आपको पैसा नहीं देना है, फाइल का पैसा वही देगा जो भी 500 रुपये में कलर जेरोक्स से जो भी फाइल बनेगी वो। आप बना के देखो ना फ्री में, कभी जिंदगी में प्लान नहीं दिखाया आप लोगों को, उसका वैल्यू नहीं होगा उसको। ये जो बिजनेस जो टूल है ना वो सबसे इंपॉर्टेंट है। आपकी टीम में जितने लोगों के पास टूल रहेगा ना वही काम करता है, बाकी कोई बिजनेस में काम करता ही नहीं है, टूल के बगैर बिजनेस होता ही नहीं है। फिर प्रमोट नेक्स्ट बीओपी बीबीएस या ऑल प्रोग्राम जो भी है। अभी जो भी शहर में आप रहते हो वहाँ आपने किसी को ज्वाइंट किया, दूसरे शहर में ज्वाइंट किया, मतलब जो भी शहर में आपका आदमी ज्वाइंट हुआ है तो उस शहर में वीकली मीटिंग होती है या नहीं, वो जानकारी ले लीजिए। तो बीओपी अगर हो रहा है वीकली तो वो प्रमोट करिए, बीबीएस प्रमोट करिए, बिजनेस बिल्डिंग सेमिनार, जो भी मीटिंग्स है जूम की या फिजिकल मीटिंग, वो सब मीटिंग प्रमोट करिए। फिर 6 बेसिक वर्क्स जो भी मैं बता रहा हूँ वो उसको बताइए कि ये कितना जरूरी है। फिर कोर एंड कार्डिनल रूल उसके बारे में बताइए, उसकी ट्रेनिंग दीजिए। होम मीटिंग सबसे इंपॉर्टेंट, देखो ये बिजनेस जो है ना 5 स्टार होटल से स्टार्ट नहीं होता है, बिजनेस स्टार्ट होता है छोटी सी एक 10-15 लोगों की होम मीटिंग से। फिर वो 5 स्टार होटल में बिजनेस जाता है। लोग क्या है ना बड़ी बड़ी बात करते हैं, हम 500 लोगों की मीटिंग करेंगे, 100 लोगों की मीटिंग करेंगे, लेकिन होम मीटिंग नहीं करते हैं। अगर आपके शहर में आपको वीकली मीटिंग भी सक्सेस करनी है ना, तो उसके ऊपर डिपेंड है कि आपकी टीम में उस शहर में होम मीटिंग कितनी होती है उस वीक में। अगर होम मीटिंग ज्यादा हो रही है ना तो वीकली मीटिंग भी सक्सेस हो जाएगी। तो 2 दिन के अंदर उनके घर पे होम मीटिंग लगा दो, उसको समझाओ कि होम मीटिंग कैसे लगानी होती है, कैसे लोगों को इनवाइट करना है।
आपके 10 15 20 25 लोग आजू बाजू के जो लोग हैं, दोस्त है, रिश्तेदार है, नेबर है, उसको बुलाना है आपके घर में, मैं आऊंगा मीटिंग लेने के लिए, उसको समझाना है आपको, और इमीडिएट उसके घर में होम मीटिंग लगा दो। तो क्या होता है, इमीडिएट अगर आप उसके घर में होम मीटिंग लगा देते हो ना, तो कुछ ना कुछ रिस्पॉन्स मिलना शुरू हो जाता है नीचे। अगर आपने होम मीटिंग नहीं लगाई और वो अपने दिमाग से मार्केट में जाके 2 5 लोगों से बात करेगा, और 2 5 लोग नेगेटिव बात करेंगे ना, फिर आपका फोन उठाना भी बंद कर देगा वो, या बिजनेस छोड़ देगा। तो उसको पहले क्या करना है, ट्रेनिंग देनी है, उसको एजुकेट करना है, उसके घर में होम मीटिंग लगानी है, फिर उसको मार्केट में भेजना है। क्लियर? फिर फॉलो अप बाय योर एक्टिव अपलाइन, अपलाइन के सामने उसको बिठाना है, अपलाइन से उसका इंट्रोडक्शन करवाना है कि हमारे एक ग्रेट अपलाइन है। फर्स्ट इंट्रोडक्शन मीट करनी है उसके साथ, अपलाइन के साथ आप बैठ के करवा सकते हैं। फिर 90 डेज का वर्किंग प्लान करना है कि 90 दिन में आप क्या करना चाहते हो, आपका गोल क्या है, आपका सपना क्या है, वो सेट करना है, पूरा वर्किंग प्लान बनाना है 90 दिन का। क्योंकि 90 दिन अगर टिक गया ना वो, और 90 दिन में उसके नीचे रिजल्ट आना शुरू हो गया ना, फिर वो बिजनेस नहीं छोड़ेगा। तो 19 डेज जो होता है ना ज्वाइनिंग के बाद का, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। 19 डेज में अगर रिजल्ट नहीं आया ना, तो बिजनेस छोड़ देगा वो। तो 19 डेज में कुछ ना कुछ रिजल्ट आना चाहिए, कुछ ना कुछ रिजल्ट या कुछ उसका चेक बनना चाहिए, उसके नीचे कुछ मूवमेंट स्टार्ट होनी चाहिए, फिर वो टिके रहेगा। क्लियर? तो यही करना है, उसमें कोई बड़ी बात है क्या जो आपको मैंने अभी जो बताई हो, सब छोटे छोटे काम तो आपको करने हैं दोस्तों। ये 6 बेसिक जो है ना, वही अगर करना शुरू कर दिया ना, तो बिजनेस एकदम आसान है। मैं तो दोस्तों कहूंगा ना, इससे दुनिया में कोई आसान बिजनेस है ही नहीं, डायरेक्ट सेलिंग से। मुश्किल काम तो अभी आप कर रहे हो, जो भी आप नौकरी कर रहे हो ना, या जो भी आपका ट्रेडिशनल बिजनेस है, 8 10 घंटा लोग काम करते हैं, मर मर के काम करते हैं। 60 साल, 60 साल छोड़ो, 60 साल के बाद भी कहीं नौकरी ढूंढते रहते हैं। फिर भी 60 साल के बाद भी क्या बचता है? ना बैंक बैलेंस होती है, ना कोई सपने पूरे होते हैं, ना कोई लाइफस्टाइल होती है, ना कोई रिटायरमेंट का प्लान होता है, कुछ नहीं होता, बस ऐसे ही जिंदगी खत्म हो जाती है। 8 10 घंटा 60 साल काम करने के बाद भी कुछ नहीं बचता है। और यहाँ 2 5 साल अगर जिंदगी का दे दिया ना मेरे यारो, ईमानदारी से, सीखने की तैयारी के साथ, जो भी सिस्टम में कहा जाएगा, जो भी अपलाइन कहेंगे, वो ब्लाइंडली फॉलो करने की तैयारी के साथ, जिंदगी में कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऐसी जिंदगी होगी, 60 साल इंतजार नहीं करना पड़ेगा रिटायरमेंट के लिए, 5 साल में रिटायर हो सकते हो दोस्तों। तो आज से एक डिसीजन लेके दोस्तों शुरुआत कर दीजिए। एक राइट टाइम है अभी डेजोई का। आज जिस तरह से डेजोई ने जो प्रण लिया है, और एक गोल लेके जो कंपनी चल रही है 2026 27, लास्ट 6 ईयर में जो बिजनेस नहीं हुआ ना, कंपनी 1 साल में दोस्तों करने जा रही है। एक राइट टाइम है दोस्तों डेजोई में खुल के अभी उतरने का। 500 लोग मलेशिया विनर बनने वाले हैं। आप देख रहे हैं ना मेरे पीछे क्या लिखा है, चलो मलेशिया। ये आप मलेशिया का देख रहे हैं ना, जो ट्विन टावर। लास्ट ईयर में मलेशिया जाके आया हूं फैमिली के साथ। मैं 6 नाइट 7 डेज में रहा। क्या जबरदस्त दोस्तों कंट्री है। जेंटिंग आइलैंड एशिया का सबसे बड़ा रोपवे है, जंगलों के बीच से गुजरता है। और जेंटिंग आइलैंड इतनी हाइट पे है, और वहां इतना एम्यूजमेंट पार्क जो बनाया है ना, थीम पार्क, मतलब आप जब वहां जाओगे ना, ऐसा लगेगा आप बादलों के बीच में आ गए और जन्नत में आ गए साहब। ऐसी जबरदस्त जगह है। सबने दोस्तों वहां जाना चाहिए, मलेशिया विनर बनना चाहिए। 500 लोगों को कंपनी लेके जा रही है मलेशिया, 500। 7वीं एनिवर्सरी मीट का सेलिब्रेशन मलेशिया में होने वाला है दोस्तों। आप उसके साक्षी बनने वाले हैं। आप जरा सोचिए, विजुलाइज करिए, मलेशिया में 5 स्टार होटल में डेजोई की 7वीं एनिवर्सरी मीट का सेलिब्रेशन हो रहा है, और उसमें आप बैठे हुए हैं। क्या होगा? आपकी टीम में क्या मैसेज जाएगा जब आप मलेशिया से आओगे, और जब आप लोगों को बताओगे, क्या एक्साइटमेंट फैलेगी आपकी टीम में। इसलिए आप सबको, आपको नहीं, मैं तो बोलता हूं आपकी टीम में विनर बना के लोगों को लेके आइए। ये आपकी जिंदगी के लिए टर्निंग पॉइंट साबित होने वाला है। और उसके लिए क्या करना है, जो आज भी मैंने बताया ना आपको, 6 बेसिक्स, वही तो करना है। दूसरा कुछ बड़ा काम करना नहीं, ये छोटे छोटे काम तो करने होते हैं। तो आज से दोस्तों ये फॉलो करना शुरू कर दिए 6 बेसिक, उसके ऊपर काम करना शुरू कर दीजिए।
कामयाबी आपका इंतजार करेगी। चलो ओके दोस्तों, विश यू ऑल द बेस्ट, मिलते रहेंगे बार बार।